हाँ भाई, कल अपन ने बात कर ली थी। मेरे पास अगर कोई पैरेलल वेक्टर है तो दो वेक्टर आते हैं, अलाइक एक अनलाइक। अलाइक मतलब अगर दो पैरेलल वेक्टर ने सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरे पास सेम पैरेलल वेक्टर आएंगे। अगर मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर। ये बात अपन ने कल बता दी तुम लोगों को, है ना। अब कोई भी पैरेलल वेक्टर अगर है मेरे पास तो अपन हमेशा उसको ए बराबर लेमडा बी डैश से लिखते हैं। अगर इसमें लेमडा पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन वाले, लेमडा नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन वाले। बात पकड़ में आ गई? अच्छा अच्छा। क्लियर? ये सब बता दी थी कल बातें। चलो अच्छा अच्छा। क्लियर। आज डालते हैं हेडिंग, नया टॉपिक स्टार्ट। नया टॉपिक नहीं, उसी में एक अगला पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। बात पकड़ में आ गई? हम्म मुद्दे की बात क्लियर है? हम्म अब सुनना सर, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है क्या। मैंने कहा भाई एक काम बता भाई। मैंने कहा भाई मेरे को अगर मान ले ये मेरे पास एक्स एक्स वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। ये एक्स एक्सिस होती है, प्यार से इसको हम्म एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे को कल को एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलना पड़े तो मैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट चल गया, कोई दर्द है? मतलब इस पॉइंट कॉर्डिनेट कितने हो गए? 2,0,0। मैंने कहा सर मेरे को अगर वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना हो तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो इसका कॉर्डिनेट कितना आ गया? 0,3,0। कल को अगर कोई मेरे से बोले भाई जेड एक्सिस में चलो 1 यूनिट, चलो 2 यूनिट चल लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा जीरो जीरो वन। ये 2 यूनिट, तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा? 0,0, जीरो यहाँ तक कोई दो दर्द? दो दो। सर अगर कल को कोई मेरे को बोले सर कोऑर्डिनेट को लोकेट करो 2,3,0, तो ये बोल रहा है एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलो, वाई पे 3 यूनिट चलो और जेड पे 0 एक्सिस चलो, यही तो कह रहा है। तो मैंने कहा भाई एक्स पे चल दिया मैं 2 यूनिट, ये लो। वाई पे चलना था 3 यूनिट, ये लो। और जेड पे चलने के लिए मना कर रहा है तो भाई जेड पे नहीं जाएंगे, कोई दर्द नहीं। तो ये पॉइंट कितना आ गया? 2,3,0। जीरो। इतना में कोई दर्द तो बोलो। नहीं है। पक्की बात है? अच्छा, कुछ 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 दुनिया वाले लोग ना इसको जेड एक्सिस बोल देते हैं और कुछ इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो मैं अगर यहाँ जेड एक्सिस लिख दूँ कभी कभी और यहाँ पर वाई लिख दूँ तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? केवल और केवल अच्छा। लोकेशन का खेल है। क्लियर? अच्छा अब सुनना, अगर अब मेरे को 2,3,0 लोकेट करना हो तो अपन कहाँ लोकेट करेंगे? बोलो। ये तो 2 यूनिट है ना, और 1, 2, 3, ये पॉइंट आएगा 2,3,0। अच्छा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। अगर कल को कोई मेरे से बोले सर 2, 3, 4 को लोकेट करो, तो कह रहा है एक्स पे 2 चलो, वाई पे 3 चलो और जेड पे 4 चलो। तो मैं एक्स पे 2 चला, यहाँ पहुंचा, वाई पे 3 चला, यहाँ पहुंचा, और जेड पे कितना चलना है? 4 चलना है। तो जेड पे 4 चल दूं, ये लो। तो जेड पे 4 चल गया। तो मेरे पास ये जो पॉइंट आएगा ये कितना आएगा? 2, 3, 4। क्लियर है ये बात? यहाँ हम्म तक पहले मैं एक्स पे चला, ये लो, फिर वाई पे गया 3 यूनिट, फिर जेड पे गया 4 यूनिट। क्लियर है ये बात? चलना समझ में आ रहा है? अगर कल को तुमसे कोई बोले 4,0,0 लोकेट करो तो कहाँ लोकेट करोगे? एक्स एक्सिस पे। एक्स पे। अगर तुमसे, अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी। अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन पूरा का पूरा ये वाला आएगा। हाँ बोलूं तुमसे एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन ये वाला आएगा। हाँ। वाई जेड प्लेन ये वाला आएगा। हम्म ऐसे कितने प्लेन आएंगे? ऐसे मेरे पास 8 प्लेन आएंगे। मैं अच्छा। सीधा, मेरे को अभी घर देखा है कभी? देखा एक है। घर देखा है, घर ऐसा बनता है, उसके कितने साइड होते हैं? एक साइड ये होता है, उसके जस्ट अपोजिट एक होता है, एक ये ऊपर 3 होता है, एक इधर 4 होता है, एक जस्ट सामने, एक जस्ट पीछे। कितने हो गए पूरे? बात तो आठ। 8 हो गए। हाँ। दिख गए 8 की नहीं दिखे अभी भी? हम्म क्लियर है? 8 पॉइंट देखे तो मेरे पास कितने भी प्लेन आएंगे? 8 प्लेन आएंगे। बात पकड़ में आ गई? यस। ये तो अपन ने मुद्दे की बात कर ली। सर इसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से क्या लेना देना है? मैंने कहा भाई अब मेरे अगला दांव खेलता हूँ मैं।
अगला दांव ये है कि अपन ने कल तुमको प्रोजेक्शन लेना सिखाया था प्रोजेक्शन लेना। और अपन शिकायत था। प्रोजेक्शन लेना हो हमेशा उस जिस पर लेना हो उस पर टार्च डाल दो और पैरेलल परछाई ले लो, शैडो ले लो, यही बताया था, हाँ है ना। तो अगर मैं तुमसे कल को बोलूं कि भाई ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, अगर मैं कल को तुमसे बोलूं कि भाई ये मेरे पास 2,3,4 इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो, तो क्या करोगे? इसके बाद टॉर्च डालेंगे ऊपर से ऊपर और ऊपर अगर टॉर्च डालो तो टॉर्च की रोशनी कहाँ जानी चाहिए? केवल इसे और केवल एक्स एक्स पे। एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे जानी चाहिए तो सीधी टॉर्च डालोगे ऊपर से, हाँ तो ये वाला टॉर्च यहाँ गिरेगा आके, हाँ। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट कितना होगा? टू इसे कॉमा 2,0,0 तो ये 2,0,0 एक प्रोजेक्शन हुआ किसका? 2,3,4 का, किस पे? एक्स एक्सिस पे। बात पकड़ एक्स में आ पे। गई? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं। अगर कल को तुमसे कोई बोले 2,3,4 का प्रोजेक्शन लो जेड एक्सिस पे, तो क्या लोगे? लाइट यहाँ से जेड पे डालोगे, इधर से डालना पड़ेगा। ये लाइट की प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा? 0,4। तो ये 0,0,4 प्रोजेक्शन हुआ 2,3,4 का जेड एक्सिस पे। ये बात पकड़ में आ गई? यस। कोई दर्द यहाँ तक तो नहीं है? नहीं है। पक्की बात? आगे बढ़े, हम्म, क्लियर है? अच्छा अब हाँ। देखो बच्चे बच्चे बात करते हैं, सिमिलरली जेड वाई एक्सिस में बोलेगा तो इधर से इधर डालनी पड़ेगी इस तरफ। 3,0 दिख नहीं रही है 3D में, तो इसीलिए टास्क डालोगे कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। क्लियर है? हाँ अरे अरे, ये जो मेरा पॉइंट है ना, अब मैं तुमको रियल डायग्राम दिखाता हूँ कैसा बनता है। मैंने कहा भाई अपन ने बताया ये लो ये लो ये लो, और अपन ने तुमको अभी एक डायग्राम बताया चलने वाला डायग्राम, कहाँ पे? 2,3,4 को अगर लोकेट करोगे तो ये मेरे पास 2,3,4 आएगा यहाँ पे। मैंने कहा 2 यूनिट चला मैं कहाँ पे? 1, 2, 3, यहाँ चला पहले मैं 3 यूनिट, फिर चला मैं 4 यूनिट, ये लो, फिर चला मैं ऊपर की तरफ, ये चला मैं। ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा? हाँ। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? ऐसा ये डायग्राम बनेगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये लो ये लो ये लो, ये मेरा पॉइंट कितना आएगा? 2, 3, 4। ये लेंथ कितनी आ गई? 2 आ गई। और ये लेंथ कितनी आ गई? 3 आ गई। और ये लेंथ कितनी आ गई? 4 आ गई। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? नहीं है। अच्छा अगर कल को तुमसे बोलो इसका प्रोजेक्शन लो एक्स प्लेन पे, एक्स एक्सिस पे, तो क्या बोलोगे? 2,0,0 वाई एक्सिस पे 0,3,0, जेड एक्सिस पे 0,0, 0,04। कल को तुमसे कोई बोले इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लो एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन ये मेरे पास एक्स प्लेन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन ये वाला आएगा। अरे हाँ। इस पर प्रोजेक्शन लेना है तो ये वाला पॉइंट आएगा। हाँ इस पर कोऑर्डिनेट कितना आएंगे? 2,3,0। तो 2,3,0 प्रोजेक्शन हुआ 2,3,4 का किस पे? एक्स वाई प्लेन में। अब मैं प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, बात पकड़ में आ गई? हाँ। सिमिलरली वाई जेड प्लेन में कितना आएगा? अब की बार एक्स 0 हो जाएगा तो 0,3,4 आएगा। हाँ। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन में भी देखो, ये पॉइंट जो है ना ये 3D में है, कुछ ऐसा है, ये ये कोई 3D में बाहर निकला हुआ, इसका प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लेन में भी पड़ेगा, वाई जेड भी पड़ेगा और एक्स वाई भी पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई? यस। अच्छा अब सुनना, मैंने कहा भाई मैं अगर इसमें थोड़ा सा तुमको दिखाऊं, कुछ क्रियाक्रम करूं इसका, तो कैसा बनेगा? ये मेरे पास कोई ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, और ये बन गया। मेरा जो पॉइंट था ना वो 2,3,4 ये वाला था। ये अब तुमको क्लियर दिख रहा होगा, पीछे वाला जो पॉइंट पड़ेगा वो कौन सा पॉइंट होगा? एक सेट पीछे वाला प्लेन का कोऑर्डिनेट बोलो उसके। एक सेट प्लेन 2,0,3 वो थ्री 4,4,4 जो भी है 4 होगा ना। क्या था? 4 4 था 4। 2,0,4 2,0,4। 0,4 था, यही हो गया। अगर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, 3। 2,3,4। क्लियर है ये बात? इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हाँ, बोलो। इसके ये वही सेट प्लेन का 0,3,4। अरे 0, हाँ 0,3,4। 3, 4। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बोलो। अरे ये तो ये तो प्रोजेक्शन वही एक्सिस है ना, 0,3,0,0।
03 अरे 03 भाई, अरे भाई, अरे वाह वाह वाह, होशियार। टू ये वाला 0 0 2,0,0 2 टू 0 0। जीरो। अच्छा ये वाला सारे हो गए, अब तो सारे हो गए ना। हो गए। हाँ हाँ। ये बचा ये वाला बोलो। जेड एक्सिस है ना, 0 0 4 2,3,0। 0 0 4। जीरो अरे जीरो। सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ 4 ही तो है। सॉरी, ये तो क्लियर है, चल ही यहाँ जाएगा। तक कोई दर्द है? अच्छा, अब सुनना। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। प्रोजेक्शन अपन ने सीख ली। अब मेरे पास जो आर वेक्टर अपन प्यार से नोट करते हैं ना, ये मेरे पास ओरिजिन हुआ, ये आर वेक्टर हुआ। तो मैंने कहा ये मेरे पास ऐसा रिप्रेजेंट होगा ये। क्लियर है, इसको प्यार से अपन आर वेक्टर नोट करते हैं। क्लियर है, आर वेक्टर का मतलब क्या है, सबका कंबाइंड फॉर्म। एक्स एक्सिस पे चला 2 यूनिट तो 2i कैप, वाई एक्सिस पे चला 3 यूनिट तो 3j कैप, जेड एक्सिस पे चला 4 यूनिट तो 4k। क्लियर है ये बात? ओके। सर कोई दर्द नहीं। अब सुनना, अपन को तुमको एक चीज दिख नहीं रही होगी। अपन अगर इसमें ऐसी एक लाइन ड्रॉ करें ना, ये वाली, तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। सर दिख नहीं रहा है मेरे को, दिख नहीं रहा सर। ये मेरे पास कोई लाइन पड़ी है, ये मेरे पास कोई एक्सिस पड़ा है। सर एंगल तो ऐसा दिख रहा है, ये 90 कैसे बता दे रहे हो? मैंने कहा सर ये एंगल आपको तिरछा नहीं देखना है, ये पॉइंट बाहर की तरफ आ रहा है। बात पकड़ में आ गई? ये पॉइंट बाहर की तरफ है, प्लेन में नहीं है, बाहर की तरफ है। बात पकड़ में आ गई? परपेंडिकुलर है लेकिन बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रही बात? नो सर। नहीं नो आई, सर। कैसे समझाऊं नहीं कैसे नहीं नहीं। समझाऊं? वीडियो ऑन नहीं हो सकती, वीडियो ऑन नहीं हो। अच्छा एक काम करो, एक बॉक्स ले लो, तुम्हारे पास कोई बॉक्स हो तो। बॉक्स ले लिया हाँ और उसमें एक्स एक्सिस को डोनेट कर दो, और उसके किसी एक एक्सिस पे एक पेन को ले लो और इसे परपेंडिकुलर खड़ा कर दो। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे, तो वो एंगल 90 बनाएगा। पर डिनोट कैसे करोगे उसको? ऐसे तो डिनोट करोगे नहीं। बात पकड़ में आई? नहीं। नहीं आई तो क्या करें टाइप। अच्छा इसको होल्ड पे रखना, मैं इसको रिकॉर्डिंग के बाद फिर समझा देता हूँ, है ना। ओके सर। पॉइंट को मन में रखना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है, बस इतना भी याद रख लो कि 90 डिग्री बनता है ना। अच्छा अगर सर ये, हाँ बोलो। सर ये डायग्राम फिर से बन सकती है क्या? क्या कह रहे हो? हाँ मैं ये डायग्राम ये बाद में बना, डायग्राम। मैं डायग्राम बाद में हाँ। बना दूंगा। क्लियर है, हम्म, बस मेरे को याद दिलवा देना लास्ट में। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दर्द नहीं है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो अपन ने अभी तक तुमसे एक बात कर ली अच्छी तरीके से, प्रोजेक्शन बता दिया सबका, कैसे बताना ये सब बता दिया। तो अब मेरे पास जो डायग्राम बना फाइनली, वो ऐसा बना। ये कोई पॉइंट मेरा था, ये एक्स एक्सिस पे चला मैं कितना यूनिट, 2, ये लो कोई भी, और यहाँ से फिर मैं चला वाई पे, ये लो, फिर मैं चला जेड पे। ये मेरे पास डायग्राम बना था। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू बनी। ये मेरे पास कोई क्यूब बना था, ये मेरे पास कोई ऐसे बना, ये ऐसे बना, ऐसा बना, और ऐसा बना, और ऐसा बना। ये मेरे पास कोई क्यूब आ गया था। मैंने कहा ये पॉइंट मेरा कोई एक्स वाई जेड था। अब अपन एक्स वाई जेड ले लें। अभी तक अपन 2 3 4 ले रहे थे। तो मैंने कहा कि बेटा अगर मेरे पास ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री का बना, कोई दर्द तो नहीं है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है, और ये मेरे पास कोई पॉइंट है पी, जो मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ये मेरे पास ओपी पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं पी नाम दे दूं, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ। वाई एक्सिस से एंगल ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और सही जेड है। एक्सिस से एंगल ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बात पकड़ में आ रही है? कोई दर्द तो नहीं है? तो सर अल्फा सर बीटा, हाँ बोलो। सर ये 5 मिनट्स वेट करो सर, ये अस्मित डू नॉट प्रोसीड कर रहा है। एग्जिट क्या ओके। कहाँ चला गया ये? ये सर इसको वाईफाई चला गया, ये मैसेज डाल रहे हैं प्लीज डू नॉट प्रोसीड। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल अभी इतना तुम समझो तब तक, है ना। वो आ जाएगा हाँ तब आ जाएगा, अभी तो आएगा नहीं फिलहाल। वाईफाई गया है तो कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं आने में वापस उसको, है ना। तो चलो, ये मेरे पास अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फा बीटा गामा अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल। बात पकड़ में आ गई?
हाँ मतलब अल्फा एंगल मेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बीटा एंगल मेड विथ एंगल रेस्पेक्ट टू, ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बीटा है, अल्फा एंगल ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस कितना है, गामा। गामा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल दो, नहीं है तो आगे बढ़े। आ गया क्या ये? नहीं नहीं आया? ये तो बहुत जल्दी चला गया था, लगता 4 मिनट हो गए इसको गए हुए। नहीं नहीं सर, अभी 1 मिनट होगा। चलो 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 चलो, कोई कोई बात नहीं, जल्दी आओ भैया। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वो आएगा तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। हाँ सर। तो मैंने अभी क्या कहा कि मेरे पास जो अल्फा बीटा गामा है ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन एंगल बन जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। तो मैंने कहा मेरे पास जो इसको डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। बात पकड़ में आ गई। मतलब आर वेक्टर क्या बन गया अपन का, एक्स पोजीशन आई वेक्टर। कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बन गया। मैंने कहा सर अगर मेरे पास ये 90 डिग्री बना है और ये एक्स एक्सिस है, तो मैं अगर इसको बाहर लेके आऊं तो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस बनी थी और मेरे पास एक ये एंगल बना अल्फा और ये एंगल बना 90 का। यही बना कि नहीं बना? ये मेरे पास P पॉइंट था, ये मेरे पास O पॉइंट था, ये मेरे पास कोई M पॉइंट बोल दूं तो ये M पॉइंट था, ये मेरे पास X एक्सिस थी। यही बना। ये अपन की लेंथ अपन ने कितनी बोल रही है, आर वेक्टर पूरा है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, मॉड ऑफ आर वेक्टर आएगी। क्लियर है। और अपन ने पहले ही बताया था जब अपन प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, मॉड ऑफ आर कॉस अल्फा आएगी। क्लियर है। तो जब अपन इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो अपन ने कहा था तो इसका डायरेक्शन का एक्स एक्सिस की होगी वही डायरेक्शन तो इसकी प्रोजेक्शन की होगी। हाँ सही है। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूंगा अगेन तो ओ एम वैक्टर में कैसे लिखूंगा, ओ एम वैक्टर जो मेरा आएगा वो मॉड ऑफ आर कॉस अल्फा आई कैप आएगा। ये मेरे पास आई कैप की डायरेक्शन है, ये मेरे पास जे कैप की डायरेक्शन है, ये मेरे पास के कैप की डायरेक्शन है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। सर सिमिलरली, ये वो वेक्टर एक्सप्लेन कर दो सर। क्या कह रहे हो? ओ एम वेक्टर का। किसका? ओ एम वेक्टर का। ओएम वेक्टर, अरे कल अपन ने प्रोजेक्शन लेना सिखाया था, प्रोजेक्शन ही तो हाँ मॉड और कॉस अल्फा आया था। सिमिलरली हाँ इसकी डायरेक्शन अगर मेरे को चाहिए तो डायरेक्शन भी तो इसकी वही वाली होगी जो इस पे गिरा है। हाँ यहाँ तो जिस पे गिरा उसकी डायरेक्शन आई कैप थी, हाँ। तो वो डायरेक्शन आई कैप थी, तो ओएम वेक्टर मेरा मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप आएगा। अरे किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए रहता है। हाँ करेक्ट। हाँ भाई, क्लियर है। अस्मित आ गए? अभी तो क्या ही डेटा से आया हूँ, मोबाइल डेटा से। तो बेटा ऐसे तो लीव कर जाओगे ना बहुत जल्दी, तो कुछ व्यवस्था करो। क्लियर? अच्छा ये क्लियर है। मैंने यहाँ तक जो बताया अल्फा बीटा गामा मेरा डायरेक्शन एंगल होता है। आर वेक्टर को अपन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से डिनोट करते हैं। कैसे लिख और दिए, ये कैसे? अरे ये मेरे पास अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मैं ओपी वेक्टर लिखता हूँ तो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनता है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बनता है, जेड एक्सिस से एंगल गामा बनता है। तो अल्फा बीटा गामा मेरे डायरेक्शन एंगल होते हैं। क्लियर है। और आर वेक्टर को अपन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से डिनोट करते हैं। ये बात बता दी। फिर अपन ने बताया ये एंगल 90 बनता है। अपन इस एंगल को अगर 90 बनता है तो इस ट्रायंगल को बाहर लेके चले आए, इस ट्रायंगल को बाहर लेके चले आए। ये तुमको दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा है ओरिजिनली। क्लियर है। ये मेरे पास इनके बीच में अगर एंगल 90 बन रहा है तो ये ऐसा बनेगा। अच्छा। हाँ। कोई दर्द है? तो अब मैंने बताया कि मेरे पास जो ओ एम वैक्टर आएगा वो मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप आएगा। इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ और इसकी डायरेक्शन ये हुई, तो मॉड आर कॉस अल्फा इनटू में इसकी डायरेक्शन, तो आई कैप आ गई। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो।
सिमिलरली जब मैं वाई एक्स, ये मेरे पास एक्स एक्सिस के लिए आया है, जब मैं वाई एक्सिस के लिए निकालूंगा तो मॉड आर कॉस बीटा जे कैप आएगा। सिमिलरली मैं जेड एक्सिस के निकालूंगा तो मॉड आर कॉस गामा के कैप आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? तो जब भी मैं आर वेक्टर को लिखने जाऊंगा, आर वेक्टर को लिखने जाऊंगा तो मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप आएगा, प्लस मॉड आर कॉस बीटा जे कैप आएगा, प्लस मॉड आर कॉस गामा के कैप आएगा। ये बात पकड़ में आ गई? या फिर मैं इससे ये बोल दूं कि मेरे पास यहाँ से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, मॉड आर कॉस अल्फा, वाई की वैल्यू क्या आई है मॉड आर कॉस बीटा, जेड की वैल्यू क्या आई है मॉड आर कॉस गामा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। और लिख लें बस, दर्द तो ऐसा कोई खास नहीं है। अब सुनना सुनना सुनना, लिख तो बाद में भी लोगे। यहाँ तक क्लियर? तो मेरे पास आर वेक्टर आगे ये, तो मैंने कहा अगर मैं इससे मॉड बाहर ले लूँ, मॉड आर बाहर आ रहा है तो आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर आ गया। इसको स्टेम में कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। ये अगर तुम जरा मन की आंखों से देखो तो तुमको यूनिट वेक्टर दिखेगा ये। तो ये आर कैप लिखा है। हाँ क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अच्छा ये बताओ अल्फा क्या है? अल्फा एंगल है किस किस के रिस्पेक्ट में? ये मेरे पास जो ओपी लाइन आई है ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल है अल्फा। यहाँ तक कोई दर्द है? अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ये बीटा एंगल कौन सा है? एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड वाई एक्सिस। गामा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड जेड एक्सिस। यही है ना? यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा। क्लियर है? कोई दर्द है यहाँ तक? अच्छा नहीं। ध्यान करना, अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल है। कोई दर्द है यहाँ से? आई जे क्या है? उसकी डायरेक्शन शो कर रही है। क्लियर है ये? तो मेरे पास जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, ये मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। एल बराबर क्या आ गया? कॉस अल्फा, और एम बराबर क्या आ गया? कॉस बीटा, एन बराबर क्या आ गया? कॉस गामा। ये बात पकड़िए। एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। सर डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों निकले? डायरेक्शन साइन क्यों नहीं निकला? डायरेक्शन टेंजेंट क्यों नहीं निकला? डायरेक्शन कोसाइन कोसेकाइन क्यों नहीं निकला? सर ये बताओ बेटा कि मेरे पास जो प्रोजेक्शन लेते हैं वो कॉस में ही तो आता है। तो जब मार्केट में डीलिंग ही कॉस में हो रही है तो अपन डायरेक्शन कोसाइन ही तो लेंगे। क्लियर है? इसमें काम की बात क्या है? काम तो की याद बात रखने ये है वाली। कि भाई इसमें डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। मुद्दे की बात ये याद रखनी है। अच्छा क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक कोई दर्द है? ये एलिमेंट स्टैंडर्ड है, हर क्वेश्चन में आएंगे एलिमेंट। एलिमेंट स्टैंडर्ड है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब मुद्दे की बात ये पकड़नी है कि जब भी अपन को कल को डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो हमेशा आर वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो आई कोफिशिएंट आएगा वो एल बनेगा, जे वाला एम बनेगा और के वाला एन बनेगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ कोई। अगर मैंने कहा कि भाई 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसके डायरेक्शन कोसाइन बोलो तो क्या बोलोगे? पहले मतलब आर वेक्ट वो निकालना पड़ेगा, मॉड वो सॉरी आर हाँ तो आर वेक्टर अगर ये है तो मॉडल कैसे निकालोगे? रूट 2 रूट स्क्वायर होगा प्लस 2 3 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 प्लस स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4। तो एल वेक्टर एल क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का प्लस 4 स्क्वायर। एम का। क्या आ जाएगा? 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एन क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। क्लियर है? तो कभी भी अगर तुमसे डायरेक्शन कोसाइन मांगे किसी वेक्टर का, सबसे पहले उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, आर कैप, तब ठीक। डायरेक्शन कोसाइन बताना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। अच्छा अपन ने अभी पढ़ लिया एक कंडीशन कि मेरे पास एल एम एन क्या बनते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइन। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा बीटा डायरेक्शन गामा डायरेक्शन एंगल। एंगल, वो को डायरेक्शन एंगल एंगल। 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 यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। अच्छा नहीं है। पक्की बात है? अच्छा अपन को अभी पता है कि अपन ने अभी एक कंडीशन निकाली है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉड आर कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉड आर कॉस गामा
के कैप, यही निकाला था। तुम ये बात क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। अच्छा, अगर अपन इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर आर कैप आएगा, जो कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दर्द है? अरे यूनिट अगर डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिखना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्लियर हाँ है? सही तो है। मैंने कहा अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूँ तो आर कैप इस तरह बनेगा। इसका मॉडुलस कितना आएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। सिमिलरली अगर मैं तुमसे अगला दांव बताऊं तो एल की वैल्यू कितनी आई थी? कॉस अल्फा आई थी, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा। एम की वैल्यू कितनी आई थी? कॉस बीटा आई थी, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा। एन की वैल्यू कितनी आई थी? कॉस गामा आई थी, मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1। यहाँ तक कोई दर्द है? सिमिलरली इसका एक छोटा भाई भी है, वो इसी से आता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये किसके इक्वल होगा फिर? 2 के इक्वल। सर कैसे? इसको लिख लो 1 माइनस, इसको लिख लो 1 माइनस, इसको लिख लो 1 माइनस। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर गामा उस तरफ ले आओ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल 2। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, तो इसमें ये तीनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, लिखते रहो लिखते रहो, अभी तो बस बात पकड़ते रहो। जब मैं चलो एक बार लिखवा रहा लिखने दो, बस मैं बहुत छूट गया है, तो लिख लूँ। हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है ना। अब ये मत पूछना क्या इंपॉर्टेंट अच्छा है ना। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। एक मिनट सर, अभी बस हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। ध्यान से सुनना आप, ये अपन ने जो वैल्यू निकाली थी मॉड आर कॉस अल्फा, अगर तुम लोगों को याद हो तो ये प्रोजेक्शन था। हाँ याद करो किसका प्रोजेक्शन था? अरे अरे ये याद करो, ये मेरे पास आर वेक्टर था, ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया, ये मेरे पास प्रोजेक्शन लेंथ आई थी। ये कितनी आई थी? मॉड आर कॉस अल्फा ही तो आई थी, अभी निकाली थी अपन ने। तो ये प्रोजेक्शन ही तो था। सर किसका प्रोजेक्शन था? आर वेक्टर का। किस पे था? एक्स एक्सिस पे था। बात पकड़ में आ गई? हाँ ये बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हाँ, हुई? हो गई। तो ये जो मॉड आर कॉस अल्फा था, ये प्रोजेक्शन था, यस यस। प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली मॉड आर कॉस बीटा क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई कैप, वाई एक्सिस। मॉड आर कॉस गामा क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। क्लियर है? ये तुमको याद रखना है, ये एकदम रामबाण फॉर्मूला है कि जो आर वेक्टर होता है वो मॉड आर कॉस अल्फा की जगह पे लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस आई कैप प्लस प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस जे कैप प्लस प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस के कैप। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? यहाँ तक कोई दर्द? वेट। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हेलो, आज मेरे बगल में कोई बैठा है, अब इतनी हो गया सर। बातें कर रहे हैं कि हम क्या बताएं। चलो आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया? तो अभी तक अपन ने एक मुद्दे की बात समझ ली कि जो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, कॉस गामा होता है ना। और मेरे पास अगर कभी भी डायरेक्शन कोसाइन को निकालना है तो एलएमएन होता है। एलएमएन निकालने के लिए हमेशा पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, वहां से जो आई और जे और के का यूनिट कोफिशिएंट आता है वो मेरे पास एलएमएन बनता है। ये बात पकड़ में आ गई? और अपन को एक रिजल्ट और पता लग गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वहां से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 2 आता है। फिर अपन ने एक और पढ़ा कि आर वेक्टर को अपन प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस आई कैप प्लस प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस जे कैप प्लस प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस के कैप। ये बात पकड़ में आ गई? तो अगर कल को तुमसे मैं ये बताऊं, कल को अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे पास अगर कोई आर वेक्टर ऐसा लिखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप, बताओ अच्छा प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस कितना आंसर बोलोगे? सर प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन
ऑन एक्स एक्सिस 3 एक्स एक्सिस का मतलब 3। 3 आएगा, ये बात पकड़ में आ गई। अच्छा वाई एक्सिस पे बोलो, तो -4। माइनस का 4। 4। जेड एक्सिस पे बोलो 1 1। अगर ये -4 आया मतलब ये -4 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन में गया। अरे याद करो, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास z है। तो अगर ये x यहाँ पर चला और y अभी तक ये मेरे पास ये मेरे पास z है, ये मेरे पास y है, तो अभी तक y अपन इस तरफ चल रहे थे। सिमिलरली हाँ। निगेटिव y एक्सिस उस तरफ भी तो होगी। हम्म। तो ये -4 का मतलब ये कि -1 -2 -3 -4 यहाँ गया है। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? ऐसे गया है, ऐसे गया है। क्लियर है? कोई डर तो नहीं है? विजुलाइज कर पा रहे हो? नो सर। नहीं हुआ विजुलाइज? मतलब ये तिरछा बना दिया। तिरछाई तो बनेगा बेटा। अरे मेरे पास है तो 2D, डील तो 3D में हाँ हो हाँ रही है। हाँ। हाँ हाँ मतलब। अरे मेरे पास है तो पेनी पेज और तो कुछ नहीं है, तो मैं तिरछा ही नहीं बनाऊंगा तो सीधा बना दूं, ऐसे कर दूं तो कहोगे सर आज डिस्प्ले ले लिया आपने, तो है ना। और सामने फेस है नहीं मेरा जो मैं बता दूं तुमको, इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास 3D में, वेक्टर 3D में यही दिक्कत होती है। स्टार्टिंग के क्लासेस में यही दिक्कत आती है कि मेरे पास अगर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो निगेटिव वाई एक्सिस इस तरफ होगी, निगेटिव जेड एक्सिस इस तरफ होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होगी। ओके क्लियर सर। है? तो जब मेरे को एक्स 2 3 -4 1, इसका मतलब क्या हुआ? 3 इस तरफ, -4 उस तरफ, 1 इस तरफ, यही तो पॉइंट होगा। हाँ सही है। क्लियर है? कोई दर्द है? पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ हाँ। अच्छा अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी तक अपन ने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा पहले जो डायरेक्शन कोसाइन होता है और एल से डिनोट होता है, और अगर एल निकालना है तो हमेशा पहले आर वेक्टर को, आर यूनिट वेक्टर को निकालना पड़ेगा, और अल्फा बीटा गामा जो होता है मेरा डायरेक्शन एंगल होता है। ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक कोई डर तो नहीं है? अच्छा अगर कल को तुमसे इसी क्वेश्चन में, जो अपन का लास्ट क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोले कि भाई एंगल निकालो आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना। मेरे पास अगर एंगल पूछते, इसी क्वेश्चन में अगर ये एंगल पूछते, आर वेक्टर कितना गिवन था? 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप। अगर इसी में ये बोल दे कि भाई मेरे पास ये आर वेक्टर यहाँ पर आएगा, इसका एंगल बताओ एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, तो वो कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आर कैप में पहले निकाल लो। तो आर कैप कितना आएगा? 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। और मेरे को पता है फिर इसका जो आई कोफिशिएंट आएगा वो मेरे पास एल बन जाएगा, जो कि कॉस अल्फा के इक्वल होता है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू में 3/√9 + 16 25 26 आ जाएगा। सिमिलरली कॉस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? -4/√26। कॉस गामा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/√26। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस इनवर्स 3/√26। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस इनवर्स माइनस का 4/√26। और गामा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस इनवर्स 1/√26। तो अगर कल को तुमसे अल्फा बीटा गामा मांगे तो वो भी निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? एल निकालोगे, एल से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा रिप्लेस कर दोगे, मेरे पास आंसर मिल जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई? चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले अपन ने, अगर मेरे पास कोई आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसमें एल एम एन ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, जिसको डिनोट करते हैं कॉस अल्फा से, कॉस बीटा से, कॉस गामा से। ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? आगे बढ़े। इसके बाद अपन ने डायरेक्शन एंगल भी पढ़ लिया। जो अल्फा बीटा गामा होता है वो मेरे पास डायरेक्शन एंगल होता है। सर ये फिर एक्स वाई जेड क्या होते हैं? मैंने कहा एक्स वाई जेड ये मेरे पास जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। बात पकड़ में आ गई? डायरेक्शन रेशियो नोट डाउन कर लिया? मुद्दे की बात अरे क्लियर सर हो रुक गई? जाओ, फिर करने दो। नोट डाउन हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। हो गया। एक्स वाई जेड क्या आ गया? एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो आ गया। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल आ गया। एल एम एन जो आ गया वो डायरेक्शन
कोसाइन आ गए, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, हाँ अगर मेरे को एलिमेंट निकालना रहेगा तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। अगर एंगल निकालना रहेगा सबसे पहले क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर, है ना। ये लिख लिया करो साइड में, ये बाद में इंपॉर्टेंट रहती है लगाते समय। कभी भी अगर एंगल पूछे, पहले एलिमेंट निकालो, उसको इक्वल कर दो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से, वहाँ से एंगल मिल जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन मांगा है तो पहले यूनिट वेक्टर निकालो, फिर वहाँ से एलिमेंट कंपेयर कर लो, एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़े। यस सो चलो अब सुनना, अभी तक सर आप एक काम कर रहे थे, केवल और केवल एक पॉइंट ले रहे थे, उसी की भी आप पे बात कर रहे थे। मैंने कहा सर मेरे पास जो वेक्टर पढ़ रहा हूँ उसमें तो दो, एक लाइन सेगमेंट होती है। बात पकड़ में आई? मैं जो वेक्टर पढ़ रहा हूँ उसमें तो एक लाइन सेगमेंट होती है जो ए बी होती है, इसको अपन ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। यही अपन पढ़ रहे हैं सर। अभी तक अपन ने जो बात की है वो केवल और केवल एक पॉइंट के भी यहाँ पे बात करी थी। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है लड़का। तो अब एक याद करो कि लाइन सेगमेंट में अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास जो मार्केट में डील होगी वो तो ऐसा होगा ना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस रहेगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस रहेगी, ये लो, और ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास जेड एक्सिस। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। तो मेरे पास मार्केट में तो एक वेक्टर आएगा जो कि ऐसा होगा कुछ, ये ए पॉइंट, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या रहेंगे? एक्स वाई जेड, एक्स वन वाई वन जेड वन, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू। तो इन ए बी को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो मेरे पास ए बी वेक्टर कहलाएगी। मेरे पास मार्केट में डीलिंग तो इसकी होने वाली है। यहाँ तक कोई दर्द है? तो कल को अगर तुमसे कोई बोले कि भाई मेरे पास ए बी वेक्टर बनाओ, अच्छा खास बात क्या है कि वेक्टर में हमेशा पोजीशन वेक्टर से डीलिंग होती है। वेक्टर में हमेशा पोजीशन वेक्टर से डीलिंग होती है। तो मेरे को बताओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए होगा। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ बी होगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। तो मैंने कहा ये ओ ए आ गया, ये मेरे पास ओ बी आ गया। तो अगर कल को तुमसे कोई ए बी वेक्टर मांगे तो क्या बोलोगे? अच्छा ये जो एक्स टू वाई टू जेड टू गिवन है, ये क्या वेक्टर गिवन है? एक्स टू वाई टू जेड टू मेरे पास ओ बी वेक्टर गिवन है कि नहीं गिवन है? एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। अगर बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू है तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे अरे याद करो कि मेरे पास अगर कोई पॉइंट पड़ा है जिसको 2 3 4 कोऑर्डिनेट है तो क्या कोऑर्डिनेट आते हैं? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आते हैं, जो कि ओबी ओपी वेक्टर को डिनोट करते हैं। सही है। हाँ भाई क्लियर है। यस सर। हाँ ये मैंने क्या बता रहा था कि मेरे पास जो 2 3 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी वेक्टर की पोजीशन 2i कैप है प्लस 3j प्लस कैप है जे का प्लस 4k कैप है। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ बी वेक्टर की पोजीशन एक्स टू वाई टू जेड टू है, इसका मतलब ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। सिमिलरली ओ का कितना होगा फिर? ओए का x1 आई क्या प्लस एक्स टू जे कैप प्लस का सॉरी वाई टू वाई वन वाई जे टू जे कैप जेड वाई वन वन जे। जे क्या तो ए बी का आंसर क्या आएगा? ए बी बोलो क्या आएगा? ओ वो बी ये माइनस प्लस का वो ओ भी आएगा, ओ बी माइनस का ओ भी आएगा। क्यों सर? कल ही बताया था पोजीशन वेक्टर, भूल गए? अरे अरे नहीं 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 वो है कल ना ही बताया था एम एन का मतलब क्या होता है? ओ एन माइनस का ओ एम। मैंने सोयम हाँ तो क्या हुआ, खा गए आज? नहीं नहीं तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा यार, देख के बताओ। एक्स टू सर माइनस x2 माइनस x1 आई कैप
प्लस y2 माइनस का y1 जे कैप प्लस z2 माइनस का z1 के कैप। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, कोई नो दर्द है? सर। अच्छा, अगर कल को तुमसे कोई बोले सर ये आए क्या है, ये मेरे पास जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये क्या आया, डायरेक्शन वेक्टर आया कि नहीं आया? डायरेक्शन या वेक्टर। फिर और मैंने एक नाम दिया था, क्या दिया था? डायरेक्शन रेशियो। सर ये अलग अलग नाम ले रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। सर नाम अलग अलग हैं तो मैं क्या करूं, मैं सारे नाम को तो बताऊंगा ही। हाँ सर, बताओ बताओ, सब बताओ। पेपर में अगर आ गया तो क्या करोगे? नाम तो जब अलग अलग हैं तो अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना? एक बार बोल दिया, इसको बोलते हैं आई आई कैप जे कैप हाँ ना, मैं अभी मैं डायरेक्शन। बोल तो रहा हूँ, इसका दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन रेशियो भी तो बोलते हैं। हाँ। अच्छा, अगर कल को मेरे को निकालना हो ए बी कैप, तो ए बी कैप कैसे निकालोगे? इसका डिवाइड बाई इसका मॉडुलस, तो कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, डिवाइड बाई कितना आएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? तो बता बताओ एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? क्योंकि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये रूट ओवर ये वाली क्वांटिटी पूरी, एम की वैल्यू बोलो। ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये रूट ओवर के अंदर एन की वैल्यू एलिमेंट पूरे आ गए, हम्म। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। मतलब अच्छा, मुद्दे की बात ये नहीं, बच्चा बच्चा जानता है ये क्या होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुना, अपन ने जो ए बी वेक्टर निकाला है उसका जो मॉडुलस निकाला है वो कितना आया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही निकाला है। याद करो, याद करो, याद करो। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर थोड़ा सा ध्यान और हो तो मेरे को एक बात बताओ, अपन ने थोड़ी देर पहले एक बात तुमको एक और बताई थी कि जो आर वेक्टर में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप होता है, इसमें 2 क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। किसका प्रोजेक्शन हाँ, होता है? आर एक्स वेक्टर एक्सिस किस पे होता है? एस एक्सिस पे। तो यहाँ पर जो x2 माइनस x1 है ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ये प्रोजेक्शन भी ऑफ वेक्टर, ए ये भी बी वेक्टर ऑन ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन जेड एक्सिस का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये मॉडल, ये बड़ा रामबाण फॉर्मूला, इसको एकदम रट के रखना माइंड में। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, आगे बढ़े। अरे सर, लिखने तो दो। लिख गया होगा अब तक? अरे कैसे, अभी तो बहुत बचा है। कितना बचा है अभी? थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा सा नीचे। नोट डाउन हो गया? अरे इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? अरे तुम्हारी उम्र में था तो मैं लिखता ही नहीं था मैं तो लिखना पड़ेगा मुझे। ना। सुना है कभी कहावत, मैं तुम्हारी उम्र में था तो 10 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने जाया करता था अच्छा। ना, लोग कहते हैं ऐसे। मैं तुम्हारी उम्र में था तो 10 किलोमीटर दौड़ लगाया करता था, और मैं मच्छू के ऊपर से तैर के जाता था। है ना? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल नोट डाउन हो गया होगा अब तक तो उम्मीद है। अगला टाइटल डालो, कोलिनियर वेक्टर। कोलिन कोलिनियर ये पीसी की आवाज कैसी है? वेक्टर, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है कुछ ऐसी। तो आवाज़ क्या आ रही ना, दरअसल दिक्कत ये है कि मेरे यहाँ 2-3 लोग क्रांतिकारी लोग हैं, वो ज़्यादा शोर मचाते रहते हैं और आज वो क्रांतिकारी मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं आके, तो वो शांत हो नहीं रहे हैं और मैं उन्हीं के बीच में, मेरे को आज क्लास लेनी पड़ रही है। सर पकड़ो। बंदूक मार दो, हाँ? फ्लाइंग बंदूक चप्पल। क्या बंदूक हुआ? मार दो, बंदूक 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 मार मार दो।
क्या बात है, बंदूक मार दो है। बुलडोजर भैया हूँ, बुलडोजर। बुलडोजर नहीं, दिल्ली में है बुलडोजर, यहाँ काम नहीं करता है ना। चलो लिख लो इसमें टू वेक्टर। अच्छा मेरे को सुनो, छोड़ो क्या होती है कहानी, यही छोड़ो। लीनियर का मतलब क्या होता है, कोई लाइन, है ना। मन में तो यही ख्याल आता है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन। क्लियर है ये बात, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। मतलब सेम लाइन को एक्सटेंड कर दो तो कोलिनियर हो गया। मैंने कहा बात तो सही कह रहा लड़का। मैंने कहा कल को अगर मैं वेक्टर बोलूँ ए वेक्टर, ये लो ए, और स्पेलिंग गलत है। ये ए बी वेक्टर हो गया। हम्म, मैंने कहा इसी में अगर मैं एक्सटेंड कर दूं बी सी वेक्टर तो ये कैसे होगा, कोलिनियर, एक ही लाइन में बैठ गए। कोई दर्द यहाँ तक। सर कल को क्या मतलब ऐसा हो, ओवरलैपिंग है ना। कल को ऐसा हो सकता है क्या ए बी वेक्टर ये हो जाए और बी सी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, हाँ ये भी कोलिनियर ही है। बात पकड़ में आ गई। मतलब सेम लाइन में आ जाए, अपना काम सेट है। या फिर सर ऐसा हो सकता है क्या, ए बी वेक्टर ये है और इसी लाइन में आगे कहीं बी सी आ जाए, सी डी आ जाए, तो क्या सर ये होंगे, मैंने कहा बिल्कुल होंगे। सेम लाइन में आना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। बात पकड़ में ये आ कहाँ गई। पे सेम लाइन है, ये तो अलग अलग दो लाइनें हैं। अरे सीधी कर दो, बढ़ा दो, है ना। अच्छा। क्लियर है, चलो मुद्दे की बात क्लियर है। तो ये मेरे पास कोलिनियर कंडीशन होती है, तो पहले लिख लो डायरेक्शन। टू वेक्टर आर सेट टू बी कोलिनियर, टू वेक्टर आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर लाइन सेगमेंट, इफ देयर लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ए बी वेक्टर, है ना। इफ देयर लाइन सेगमेंट, if their line segment is parallel, is parallel, is parallel, is parallel, irrespective of their direction, irrespective of their direction, irrespective of their direction। इसका मतलब, अच्छा ध्यान से बताओ, ए बी और बी सी सेम लाइन में लाई करना, क्या ये दोनों पैरेलल हैं। है तो। पैरेलल तो है ना, सेम लाइन में लाई कर रहे हो तो पैरेलल ही तो होंगे। हाँ हम्म, सही है। तो ए बी पैरेलल होगा किसके, बी सी के पैरेलल होगा। हाँ और अपन ने पढ़ा जब कोई कंडीशन पैरेलल होती है तो ए बी बराबर लेमडा टाइम्स बी सी होता है। सही है। अगर लेमडा पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में ये वाला केस, अगर लेमडा निगेटिव है तो ये वाला ऑपोजिट केस। डायरेक्शन। क्लियर है, लिख लिया यहाँ तक। लेमडा पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर, लाइक, और लेमडा नेगेटिव है तो अनलाइक। हाँ ठीक। कल यही कह रहा था ना, लाइक अनलाइक सर नहीं बताया। नोट डाउन हो गया। हो गया। आगे बढ़े।